राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। श्रावण मास में शिव जी की पूजा का बड़ा महत्व है। श्रावण मास के सभी दिन बड़े ही शुभकारी और फलदायी होते हैं। श्रावण मास के प्रत्येक दिन कोई न कोई व्रत अवश्य होता है और उन व्रतों को करने वाले भक्तों पर भगवान महादेव अपनी विशेष अनुकंपा रखते हैं। आज मैं आपको श्रावण मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 15 अध्याय सुने हैं। आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ। यह शिव महात्म्य से जुड़ी हुई एक पौराणिक गाथा है। इस कथा में यह बताया गया है कि पंचकोशात्मक लिंग की प्रदक्षिणा करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी धुल जाते हैं। इस कथा में एक ऋषि पुत्र मंडप ने अपने जीवन में अनेक पाप किए, परंतु अंत समय में उसकी बुद्धि का परिवर्तन हुआ तो उसने पंचकोशात्मक लिंग की प्रदक्षिणा करी, जिससे उसके सारे पाप धुल गए। आइए अब हम यह एक पवित्र गाथा सुनते हैं। शिव महात्म्य में अगर यह गाथा नहीं सुनी तो पूरा महात्म्य का फल नहीं मिलता। पूरे महात्म्य का फल पाने के लिए पंचकोशात्मक लिंग की प्रदक्षिणा वाली गाथा जरूर सुननी चाहिए, तभी हमें सावन मास के शिव महात्म्य का पूरा फल मिलेगा। आइए अब हम इस प्राचीन गाथा को सुनते हैं। एक समय कुष्मांड नामक एक ऋषि का पुत्र, जिसका नाम मंडप था, वह बाल्यकाल से ही बुरी संगति और पाप कर्म में लीन हो गया। उसके पिता, भाई, माता, सगे संबंधियों ने उसको अपने से अलग कर दिया। वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही किसी का भी कहना नहीं मानता था। उसकी आदतें दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। वह साधु महात्माओं, सत्पुरुषों और देवी देवताओं की निंदा करने लगा, पर स्त्रियों के प्रेम में वह फंस गया। उसके 2 मित्र थे, एक का नाम नापित और दूसरे का नाम पटहारा था। इन तीनों ने मिलकर अधिक धन कमाने के लालच में राजा के यहाँ चोरी करी। चोरी में उनको बहुत धन हाथ लगा, लेकिन सारा धन मंडप ने ले लिया। दोनों मित्रों ने अपना हिस्सा उससे मांगा तो उसने उनको उनका हिस्सा देने से मना कर दिया। मंडप वेश्या की संगत में पड़ गया। उस वेश्या ने जब देखा कि उसके पास राजा का बहुत सा धन है तो उसने उसे मदिरा पिलाई। मंडप ने पूछा कि यह क्या था। तब वेश्या ने मदिरा का गुणगान करने लगी और मंडप को फुसलाने लगी और उसे खूब सारी मदिरा पिला दी तो वह बेहोश हो गया। तब वेश्या ने उसका सारा धन ले लिया और उसे अपने घर से निकाल दिया। होश आया तो मंडप को बहुत पश्चाताप हुआ। तब उसे अपने मित्रों की याद आई। वह अपने मित्रों के पास गया और पूरी बात बताई। मित्रों ने कहा, तुमने मदिरा पान करके बहुत बड़ा पाप किया है, अब तुमको इसका प्रायश्चित करना होगा। बिना प्रायश्चित के मदिरा पान का दोष नहीं मिटेगा। अतः उस वेश्या से सुवर्ण प्राप्त कर दान करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग तुमसे दोस्ती नहीं रखेंगे। यह सुनकर मंडप और भी दुखी हो गया। वह वेश्या के पास गया। उसने अपना सोना उससे वापस मांगा, लेकिन वेश्या ने उसे धन वापस नहीं दिया। इस पर मंडप गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन वेश्या को उसके ऊपर दया नहीं आई। उसने अन्य लोगों को बुलाकर उसे अपने घर से निकाल दिया। मंडप दुखी होकर वापस अपने पिता के घर आया। उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी आए। जब मंडप अपने पिता के पास पहुंचा तो दोनों दोस्त भी वहीं आ गए। तब तीनों ने मिलकर मंडप के पिता को पूरी बात बताई कि हमने तीनों ने मिलकर राजा के यहाँ चोरी करी, लेकिन आपका बेटा सारा धन लेकर वेश्या के पास चला गया और वहां इसने मदिरा पान किया और सारा धन वेश्या ने ले लिया और इसे घर से निकाल दिया।
इस पर कुष्मांड मुनि बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने पुत्र का हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल दिया। इस पर कुष्मांड मुनि ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम स्वयं राजा के पास जाओ और अपना पाप स्वीकार करो और प्रायश्चित करो। लेकिन मंडप ने ऐसे करने से मना कर दिया। मंडप के मित्रों ने कुष्मांड मुनि से कहा कि आप अपने पुत्र को हमारे हवाले कर दो, हम खुद इससे निपट लेंगे। इस पर मुनि ने कहा कि हे अधम पुत्र, तुम इन लोगों के साथ जाकर राजदंड भोग कर प्रायश्चित करो। तुमने जो किया है वह बहुत बुरा किया है। आज से तुम मेरे पुत्र नहीं हो और मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। जब तक तुम प्रायश्चित करोगे नहीं, तुम मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। मंडप के मित्र मंडप को अपने साथ ले गए और घने जंगल में ले जाकर उसे खूब मारा। पिटाई खाने के बाद मंडप बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके मित्रों ने सोचा कि यह मर गया है। ऐसा सोचकर वो दोनों वहां से चले गए। कुछ दूरी पर जाकर मंडप के दोस्त वहां बैठ गए। कुछ देर के बाद मंडप को होश आया और वह विलाप करने लगा। उधर उसके मित्र एक मंदिर में भूखे प्यासे रहकर रात बिताई। वो भी प्रायश्चित करने लगे कि दोस्त की पिटाई करके हमने बहुत बुरा किया। उन दोनों ने निश्चय किया कि चलकर देखना चाहिए कि मंडप जीवित है या मर गया। जब वो वहां पहुंचे तो मंडप उसे वहां नहीं मिला। फिर वे समझ गए कि मंडप मरा नहीं है, जीवित है। कुछ साधु और मुनि पंचकोशात्मक लिंग की प्रदक्षिणा कर रहे थे। मंडप उन लोगों के साथ चला गया। सभी यात्री कर्दमेश्वर के समीप पहुंचे। मंडप ने भी वहां पर रात्रि जागरण किया। सब यात्रियों ने मंडप को साधु मान लिया। सब यात्रियों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तब मंडप ने शिव कुष्मांड का पुत्र मंडप होना बताया। मंडप शिव व्रतधारी परम शिव साधु के रूप में मान लिया गया। मंडप ने पूरी रात शंकर भगवान की प्रतिमा के सामने नृत्य और भजन किया। सज्जनों ने उसकी भक्ति देखकर उसका खूब आदर करने लगे। शिव भक्ति के प्रताप से ही सभी उसका आदर कर रहे थे। वह सबका प्रिय हो गया। साथ ही भोजन, धन, धान्य, श्रद्धा भी उसे मिलने लगी। मंडप चंडिका देवी के मंदिर में गया। वहां काशी के धार्मिक सज्जनों द्वारा भीमचंडी की उसने पूजा की। मंडप का वहां भी खूब आदर हुआ। रात्रि में मंडप ने क्षेत्र महात्म्य कहा और सुना। इसके बाद शिव भक्तों और विष्णु भक्तों ने मिलकर भजन कीर्तन किया। मंडप ने वहां भी नृत्य कीर्तन में भाग लिया। सभी लोगों ने मंडप की बहुत प्रशंसा की। इस प्रकार मंडप का मन शिव में लग गया। वह हमेशा शिव शिव करने लगा, परंतु उसका मन दुखी था। मंडप ने शिव क्षेत्र की प्रदक्षिणा करी, इसलिए वह ब्रह्म हत्या, मदिरापान और वेश्या आदि से किए पापों से छूट गया था। मंडप पूरे समय शिव शिव का उच्चारण करने लगा। उसकी भक्ति भाव को देखकर सभी जगह उसका आदर और सम्मान होने लगा। मंडप ने अन्न जल सब त्याग दिया और बार बार वह विलाप करने लगा कि मैं एक ब्राह्मण शरीर होकर भी मैंने सोने की चोरी करी, साध्वी माता को मैंने ठगा, वेश्यागमन किया, मदिरापान किया, ब्राह्मण शब्द का मैंने उल्लंघन किया। मंडप पूरे समय काशी काशी शिव शंकर शिव शिव की रट लगाने लगा और अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करने लगा और वह शिव क्षेत्र की परिक्रमा करने लगा। रामेश्वर लिंग में आकर उसने स्नान और पूजन किया। सोमनाथ का पूजन किया। सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम जी का उसने पूजन किया। उसके पूजन और भक्ति भाव को देखकर सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा करी। मंडप ने अन्न जल सब त्याग दिया था। तब एक दिन मंडप वहां साधु संतों के पास गया और पूछने लगा कि हे महात्माओं, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। आप लोग कृपया कर यह बताएं कि मैं अपने पापों से कैसे छुटकारा पा सकूंगा। तब महात्माओं ने कहा कि हे मंडप, तुम शिव शक्ति केशव के भक्त हो गए हो। पंचकोशात्मक लिंग प्रदक्षिणा से और शिव कीर्तन से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यह बात सुनकर मंडप ने कहा कि हे महात्माओं, लेकिन मेरे पिताजी ने तो मुझे घर से निकाल दिया है।
मैं अब कैसे जाकर उनको अपना मुंह दिखाऊं? इस पर एक महात्मा ने कहा, अब तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित हो गया है, तुम निसंकोच अपने घर जा सकते हो। तब मंडप सभी महात्माओं और शिव भक्तों को लेकर अपने घर पहुंचा और घर के बाहर खड़ा होकर शिव शिव शंभो शंभो महादेव का उच्चारण करने लगा। यह सुनकर कुष्मांड मुनि ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, द्वार पर देखो कौन खड़ा है जो हमें शिव का उच्चारण करता हुआ परम सुख दे रहा है। शिव नाम की वर्षा ये कौन कर रहा है? तब मुनि पत्नी ने द्वार पर अपने पुत्र को देखा तो उसने कहा कि हमारा पुत्र आया है, हमारा ही पुत्र है जो शिव का नाम रट रहा है। तब कुष्मांड मुनि दरवाजे पर आए और उन्होंने रुद्राक्षधारी शिव भक्त मंडप को देखा और पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? थोड़े से प्रायश्चित से बड़े पाप का नाश नहीं होता है। हे पिताजी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं, लेकिन मेरे साथ ये महात्मा जो आए हैं यही आपको बताएंगे कि मैंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। तब उनमें से एक महात्मा ने कहा कि हे मुनि, आपका पुत्र समस्त पापों से मुक्त हो गया है। कुष्मांड ऋषि ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठों, किस आधार पर आपकी दृष्टि में मेरा पुत्र पाप मुक्त हो गया है? आपको नहीं मालूम इसने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। तब महात्माओं ने कहा, हे मुनि, इस मुक्ति मंडप के स्वामी श्री भगवान विष्णु हैं, वही आपको इसका उत्तर देंगे। सभी महात्माओं और शिव भक्तों ने विष्णु भगवान की स्तुति की। तभी वहां एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कहा कि हे स्तुति करने वाले महात्माओं, यह महापापी मंडप जो कुष्मांड मुनि का पुत्र है अब अपने पापों से मुक्त हो गया है। यह साधु संतों के साथ रहकर शिव शंकर के क्षेत्र की परिक्रमा कर चुका है। अब कुष्मांड मुनि इसे ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कुष्मांड मुनि ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। इस प्रकार जो भी मनुष्य सावन मास में पंचकोशात्मक लिंग प्रदक्षिणा करता है तो वह अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। आज हम 16वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में श्रावण मास की शीतला सप्तमी की व्रत कथा आएगी। साथ ही इस व्रत में क्या करना चाहिए, इसका क्या विधान है और किस किस ने इस व्रत को किया और उनको इस व्रत का क्या फल मिला, वह भी इस कथा में आएगा। देवों के देव महादेव सनत कुमार को श्रावण मास की शीतला सप्तमी व्रत का पूरा विधान इसी अध्याय में बताते हैं। आइए अब हम श्रावण मास शीतला सप्तमी व्रत कथा भी सुनेंगे और भगवान महादेव के मुख से इस शीतला सप्तमी व्रत के पूरे विधान को भी सुनेंगे। देवों के देव महादेव सनत कुमार से कहते हैं कि हे ब्राह्मण पुत्र, आज मैं आपको शीतला सप्तमी के व्रत का पूरा विधान बताऊंगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में सप्तमी को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में दीवार पर बावड़ी का चित्र बनाया जाता है और साथ में जल देवता का चित्र भी बनाते हैं। 2 बालकों सहित एक स्त्री, एक पुरुष, एक घोड़ा, एक बैल, नर वाहन सहित पालकी लिखकर षोडश उपचार विधि से जल देवता की पूजा करनी चाहिए। ककड़ी, दही, भात आदि का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और नैवेद्य के पदार्थों का बायना निकालकर किसी योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए। यह व्रत 7 वर्ष तक करना चाहिए। प्रति वर्ष 7 सुहागिनों को भोजन कराना चाहिए और उद्यापन करना चाहिए। एक स्वर्ण पात्र में 7 जल देवों की मूर्ति रखकर शाम के समय उन मूर्तियों की बालकों के साथ पूजन करें और दूसरे दिन प्रातः काल घर पर होम करें और चरु से हवन करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि पहले जिसने इस व्रत को किया उनको इस व्रत का क्या फल मिला वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे सनत कुमार, तुम ध्यान से सुनो। सौराष्ट्र प्रदेश के शोभन नगर में एक धनी सेठ था जिसका नाम धनद था। उस सेठ के पास धन की कोई कमी नहीं थी।
वह सेठ बड़ा ही धर्म पालन करने वाला था, हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। उसने अपने नगर में एक जलाशय बनवाया और उसने खूब धन खर्च किया। पशुओं के पानी पीने के लिए भी उसने पत्थरों की सीढ़ियां बनवाई। जलाशय के चारों ओर एक सुंदर बगीचा लगवाया ताकि वहां आने जाने वाले लोग बगीचे में बैठकर विश्राम करें और जलाशय का शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाएं। कुछ समय तक तो उस जलाशय में खूब जल रहा, लेकिन एक दिन अचानक वह जलाशय सूख गया। उसमें एक बूंद भी जल न रही। उस धनिक सेठ को बहुत चिंता हुई। उसने अन्न जल त्याग दिया और वह वहीं जलाशय में ही बैठ गया। तब एक दिन जल देवता ने धनिक सेठ को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे धनिक सेठ, यदि तुम जलाशय में जल प्राप्त करना चाहते हो तो इसका एक ही उपाय है, तुम्हें अपने पोते की बलि देनी होगी। दूसरे दिन धनिक सेठ जब सोकर उठा तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। वह घर आया और घर आकर उसने अपने पुत्र को पूरी बात बताई। उसका पुत्र भी अपने पिता के समान ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके पुत्र ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप मेरे पुत्र के भी जनक हैं। विश्व में धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। थोड़ा सा मूल्य देकर अगर कोई बड़ा फल प्राप्त करना हो तो बहुत कठिन है। पिताजी, मेरे दो पुत्र हैं, शीतांशु और गीतांशु। शीतांशु बड़ा है, आप शीतांशु की बलि दे दीजिए। किंतु स्त्रियों का दिल बहुत छोटा होता है, उनसे ऐसी बात छुपाकर रखनी चाहिए। मेरी स्त्री अर्थात आपकी पुत्र वधू गर्भवती है। प्रसव के समय वह अपने मायके जाएगी, तब मैं उसे छोटे पुत्र को भी साथ ले जाने की कह दूंगा। उस समय हम यह कार्य सफलतापूर्वक कर सकेंगे। तब उसके पिता ने कहा कि हे पुत्र, तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। इस तरह कुछ समय के बाद उनकी पुत्र वधू सुशीला को लेने के लिए उसका भाई आया। सुशीला जब अपने भाई के साथ पिता के घर जाने लगी तो उसके पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम छोटे वाले पुत्र गीतांशु को भी अपने साथ ले जाओ। तब सुशीला ने अपने पति, सास ससुर की आज्ञा लेकर अपने भाई के साथ अपने पिता के घर चली गई। जब सुशीला मायके चली गई तब उसका ससुर अपने पुत्र और पोते के साथ जलाशय के पास गए और उन्होंने अपने पोते को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए और वरुण देवता का आह्वान किया और बोले कि हे जल देवता, आप प्रसन्न हो जाइए, आप इस जलाशय को जल से पूरा भर दीजिए, मैं अपने पुत्र की बलि दे रहा हूँ। इस प्रकार उसने अपने पुत्र की बलि दे दी, जिससे जल देवता प्रसन्न हो गए और वह जलाशय जल से लबालब भर गया। पिता और पुत्र जलाशय को भरा हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु पुत्र शोक से विवल होकर वे घर वापस आ गए। उधर सुशीला को पुत्र पैदा हुआ। 3 महीने तक वह अपने पिता के घर में रही। 3 महीने के बाद वापस अपने पिता से आज्ञा लेकर अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। मार्ग में उसे वही जलाशय दिखाई दिया जो उसके ससुराल के कुछ दूरी पर ही था। जलाशय को जल से भरा हुआ देखकर सुशीला आश्चर्य में पड़ गई और बहुत प्रसन्न हुई और वह मन ही मन सोचने लगी कि यह सब कुछ मेरे ससुर के धन और परिश्रम का ही परिणाम है। उस दिन श्रावण मास की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला माता का व्रत रखा था। दही चावल मंगाकर स्वादिष्ट भोजन बनाया और जल देवता का पूजन करके दही चावल और ककड़ी नैवेद्य में चढ़ाया और ब्राह्मणों को बायना दिया और स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद वह एक सुंदर पालकी में बैठकर अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। तब जल देवता सोचने लगे कि इसने कितनी श्रद्धा और भक्ति से मेरा व्रत किया है और पूजन किया है, परंतु जब ये अपने घर पहुंचेगी और अपने पहले पुत्र को नहीं देख पाएगी तो बहुत दुखी होगी।
ऐसा विचार करके जल देवता ने शीतांशु को जल से बाहर कर दिया। शीतांशु अपनी माता को देखकर जोर जोर से बोला, माँ माँ। सुशीला ने पीछे मुड़कर देखा और अपने पुत्र शीतांशु को देखा तो बहुत खुश हुई और उसे गोद में उठाकर उसका सिर चूम लिया और मन ही मन सोचने लगी कि यह बालक यहाँ कैसे आया। फिर सुशीला ने सोचा कि अगर बालक से पूछूंगी तो यह डर जाएगा और वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि कोई चोर इसे उठाकर ले जाता तो गहने क्यों पहने हुए होता, और यदि इसे पिशाच लेकर आया है तो ये जीवित कैसे बच गया। निश्चित रूप से घर में सभी लोग इसे ढूंढ रहे होंगे और चिंता कर रहे होंगे। मुझे तुरंत घर पहुंचना चाहिए। उसी समय उधर सुशीला के सास ससुर और उसके पति को लोगों ने कहा कि आपकी पुत्र वधू आ रही है। तब सुशीला के सास ससुर और पति चिंता में पड़ गए कि अब हम सुशीला को क्या जवाब देंगे। इतने में ही सुशीला अपने तीनों पुत्रों को लेकर घर पहुंच गई। सुशीला के ससुर और पति आश्चर्यचकित होकर शीतांशु को देखकर सुशीला से पूछने लगे कि हे शुचि स्मिते, तुमने कौन सा पुण्य किया है? तुम बहुत पतिव्रता हो, तुम धन्य हो, तुम भाग्यशाली हो, तुम पुण्यशाली हो। शीतांशु की मृत्यु हुए तो 3 महीने हो गए थे, किंतु तुमने इसे पुनः प्राप्त कर लिया और जलाशय भी जल से भर गया। यहाँ से जाते समय तुम मात्र एक पुत्र को लेकर गई थी, किंतु आज तुम 3 पुत्रों को लेकर आई हो। तुमने तो मेरे पूरे कुल का उद्धार कर दिया है। मैं तुम्हारी कैसे स्तुति करूं, मैं तुम्हारे कैसे पांव पड़ूं, मैं तुम्हारी कैसे स्तुति करूं, मैं तुम्हारी किस प्रकार पूजा करूं। और सुशीला के सास ससुर और पति सुशीला के पांव में गिरने लगे और फिर सुशीला के सास ससुर और पति ने सुशीला को पूरी बात बताई। तब सुशीला ने अपने सास ससुर और पति से कहा कि आप मेरे नहीं, शीतला माता के पैर पड़िए। मार्ग में मैंने शीतला माता का व्रत किया था और कथा सुनी थी और पूजन किया था। यह सब उन्हीं के पुण्य प्रताप का फल है। इस बात को सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार उनके सारे मनोरथ पूर्ण हुए। तब उस धनिक सेठ ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में शीतला सप्तमी का व्रत और पूजन करो, इससे सबके मनोरथ पूर्ण होंगे। के करने से घर में धन धान्य सुख समृद्धि होती है और पुत्र पौत्र दीर्घायु होते हैं। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें शीतला सप्तमी के विषय में बताया। इस व्रत में शीतल दही, चावल, ककड़ी, जलाशय का जल और शीतला देवता कहे गए हैं। इसलिए इस व्रत को करने वाला तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। इसी कारण श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम शीतला सप्तमी पड़ा है। इस प्रकार आज मैंने आपको स्कंद पुराण श्रावण मास का 16वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय जरूर पसंद आएगा। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो जय हो माता शीतला की जरूर लिखें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा के लिए आप मेरे साथ बने रहें।